चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन प्लेन में लेक्चर नंबर 3 प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया था। ठीक है, इसको सिंपल प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं और उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड u। हमने ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया, ये आइरिशन एक्सप्लेनेशन दिया कि सर यहाँ से एक ही हाइट पर जब ऑब्जेक्ट रीच करता है तो उस पे अलग अलग टाइम इंटरवल है। तो इनका कहने का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया गया तो वो u स्पीड से किया गया और वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है सर यहाँ थीटा बना रहा है। ठीक है, तो फिर मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट P हो गया। ऐसे ही ये किसी लेवल पर एक पॉइंट मानेंगे जो कि Q होगा और यहाँ पर मैं एक्सिस बना दूंगा ताकि आप इसको पहचान सकें कि y एक्सिस और x एक्सिस कहाँ पर होगा। आपको भी पता है x एक्सिस पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट की रेंज मिलती है और y एक्सिस पे उसकी हाइट मिलती है। तो यहाँ से हम लोग ने मार्किंग कर ली और हमने ये मेंशन कर दिया दिस इज द हाइट h1। क्या है ये हाइट h1 है और ये जो दूसरी हाइट है ये h2 है और आपको पता है h1 इज इक्वल टू h2। यहाँ पर लिख देते हैं h1 इज इक्वल टू, और दोनों की वैल्यू हमने क्या मान ली, h2। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया गया तो वो जो अपवर्ड मोशन कर रहा है, ऊपर की तरफ जब वो जा रहा है तो फिर कितना टाइम हो, जब वो पॉइंट P पर पहुंचता है तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर, वो h1 हाइट पर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस टाइम पर टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड। तो मतलब हमें पता है यहाँ तक अगर हम टाइम की बात करें तो हम मार्क कर सकते हैं दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, एंड उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मोशन करता है फिर एक पॉइंट बीच में मान लेते हैं r। ठीक है, r मान लिया, इसको क्या मान लिया, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये क्या है, ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, इसको मैं कैपिटल H से डिनोट करता हूं। ठीक है, कैपिटल H से मतलब मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक, मतलब ये वो पॉइंट है जिसके बाद ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, डाउनवर्ड मोशन करने से कह सकते हैं कि नीचे आपका मोशन, आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अब नीचे की तरफ आएगा तो Q पॉइंट पहुंचेगा, ऑब्वियसली अब हाइट डिक्रीज करेगी ना, मैक्सिमम से डिक्रीज करते 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 कहां जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वो सेम हाइट पर वापस से आ जाएगा। इस पॉइंट पर जो टाइम है वो कितना है, t is equal to 3 सेकंड। ठीक, ये क्वेश्चन से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली। कह रहे हैं कैलकुलेट करो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, और कह रहे हैं g की वैल्यू आप ले सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, आपको कैपिटल H निकालना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप बताओ कैसे निकलेगा, सॉल्व करो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है और आपके पास जनरल इक्वेशन भी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ाई थी मैंने तुम्हें। x का इक्वेशन क्या था, u cos थीटा इनटू t, एंड y का क्या था, u sin थीटा, u y या फिर u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, है ना। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम पर आपकी हाइट निकाल सकते हो। तो आप इसी तरीके से ये हाइट निकाल सकते हो उस इक्वेशन का यूज करके। तो सॉल्व करिए इसको। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है हमारा, जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू uy इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम ये चीजें नोन होगी तो हम इसको कभी भी हाइट निकाल सकते हैं। y की वैल्यू मतलब हाइट निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर t इज इक्वल टू 1 एंड फॉर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, height of the object is equal, है कि नहीं है। ये कहाँ है, बगल में ब्रैकेट बना के लिख देंगे। ये तो गिवन है, मुझे इसमें मैंने कुछ नहीं दिमाग लगाया, ये तो गिवन था। तो इसका मतलब है जब मैं इस इक्वेशन में t की वैल्यू 1 पुट करूंगा और जब इस इक्वेशन में t की वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा, उन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया uy into 1 minus 1/2 into 10 into 1 square is equal to uy into, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 minus 1/2 into 10 into 3 square। ठीक है, ओके। अब इसको इक्वेट करने से क्या होगा, हर्षित देखो ये 3uy आ जाएगा और यहाँ पे uy है। अगर अपन इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 3uy माइनस uy करेंगे तो 2uy बचेगा ना। अब इस माइनस हाफ को चाहे तो इधर भेज सकते हैं, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो 2 5 10 और 3 का स्क्वायर क्या होता है
और 9 5 से होता है, तो मतलब ये पूरी वैल्यू -45 इधर है। अभी इधर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, यहाँ तो बस 5 आएगा, है ना। तो अपन अगर -45 इधर भेजेंगे तो +44 हो जाएगा। 45 - 5 कितना होता है, 40। और इधर क्या बचा था, 2uy, है ना। नहीं आ रहा होगा, अब मैं करके दिखा देता हूँ। तो आंसर तुम बताओ करके सॉल्व, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ। अब मैं इसको, ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड, और ये क्या है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो जब मैं बोलूंगा कि मैं uy वाले टर्म को LHS से RHS में भेज रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और फिर मैं बोलूंगा कि -12, जो आपका ये -12 GT² वाला टर्म है, जिसमें आपका आ रहा है 45, इसको मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आप समझ लें, तो मैं बोलूंगा, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 45 - 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ uy, ठीक है। ये कैसे आया, मैंने डायरेक्टली कर दिया, अब मैं ठीक कर देता हूँ। तो क्या इससे पहले बोलो कुछ, मैं ही कर देता हूँ। 3uy - uy, ठीक है। तो यहाँ से uy की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ आ गया 40, और यहाँ 2, 40/2 कितना होता है, 20 मीटर पर सेकंड। ये इसका uy है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। Maximum height 20 meter. ठीक है। अब अपन मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का, एक ही फॉर्मूला है, uy²। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा, यही पुट कर रहे हैं डायरेक्टली। देखो अलग स्लाइड नहीं करेंगे, इतना आसान क्वेश्चन है। uy²/2g दैट इज इक्वल टू u² sin² θ/2g। क्या हमें sin थीटा के फॉर्म में लिखने की जरूरत है, आंसर इज नो, बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ uy। तो हम sin थीटा के फॉर्म में इसको, ठीक है। और यहाँ डायरेक्टली क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और uy की वैल्यू कितनी है, 20। तो 20 मैं कभी भी स्क्वायर करने के लिए अप्रिशिएट नहीं करता, हमेशा कहता हूँ कभी भी जितनी बार होती है मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब हो तो 3 बार लिख दो। कैलकुलेशन सबसे सिंपल तरीके से करना सिखाता हूँ, और वही सबसे अच्छा तरीका होता है, और इससे आंसर क्लीन होता है और कभी भी गलती नहीं होती। तो आंसर कितना आ गया, 20 मीटर। आपको पीएचडी नहीं करनी है और आपको बहुत बड़े मैथमेटिशियन नहीं बनना है, इसलिए सिंपल कैलकुलेशन करो, ठीक है। स्मार्ट बनो, ठीक। आगे बढ़ जाए, नोट कर रहा है कोई। नेक्स्ट, a stone is to be thrown so as to cover a horizontal distance of 3 मीटर। क्या कह रहे हैं, horizontal distance कितनी करनी है, 3 मीटर, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी बता दिया रेंज कितनी है, इनडायरेक्टली आपको रेंज ही तो बता रहा है। आगे, if the velocity of the projectile is 7 मीटर, find पहला the angle at which ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे हम थ्रो करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज पॉसिबल विद द, क्या है ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, मतलब मैक्सिमम रेंज का है यार। ये क्या है, आर मैक्स कह रहा है, यहाँ पर निकाल के बता दो, ठीक है। और आपका यहाँ पैरामीटर देखो सेम है, ठीक है। पैरामीटर क्या है यहाँ पर, आपका u दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड, और ये एक एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एंगल निकालो, दूसरा क्वेश्चन है कि आपको मैक्सिमम रेंज। सॉल्व कर पाओगे, शुरू करो। फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा मुझे। पहला क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है, आर दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है, थीटा निकालना है। अब और क्या करें, सॉल्व कर दें। अब मैं करूं, तो करना ही पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है। ए क्योंकि 440 नहीं हो रहा है बेटा, टाइम आज बहुत तेज निकल गया। क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी, कैसे मुझे पता ये फॉर्मूला यूज करना है, देखो सिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए, जिसको आ रहा है वो करते रहो। A stone is to be thrown so as to cover, ऑलरेडी बता दिया कितनी इसको रेंज कवर करनी है। तो r की वैल्यू अपन पुट करके, उसने ये नहीं बोला कि अपन ने थीटा कोई लगा रखा, उसने बोला
कि आपका इतना ही आपका डिस्टेंस कवर करनी है हॉरिजॉन्टल, या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो r बता दिया। कह रहा है वेलोसिटी जब आपकी u की वैल्यू कितनी है 7 मीटर पर सेकंड, तो कह रहा है एंगल बता दो। तो पहले केस में रेंज पता है, थीटा निकालना है, g ऑलरेडी नोन होता है, u। तो यहां से पहले फॉर्मूला बना लिया, sin 2 थीटा बराबर हो जाएगा rg अपॉन u स्क्वायर। तो r कितना है 3, ये हो जाएगा 9.8, और u स्क्वायर कितना हो जाएगा 40। अभी जो एंगल मिलेगा वो 2 थीटा में मिलेगा, उसको हाफ कर लोगे थीटा मिल जाएगा। क्या 37 आएगा। 37 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? तो 18.5 आएगा ना सर? ठीक तो बता रही हो, हमने मना तो नहीं किया। हम लोग डर गए थे हम लोग। तो ये क्या है, इसका आंसर कितना आएगा, कोई करेगा? कर पाओगे? ट्राई तो करो यार, 2 का 3 का टेबल पढ़े बैठ के रोज। पेन चलाओगी अंजलि कह रहा हूँ, अंजलि किसका नाम है? आयुषी। आयुषी 71.5। अंजलि एक बच्चे का नाम है, आज सुबह ही उसने मैसेज किया था, बीएसडी इंटर कॉलेज का बच्चा है। सर आपने सुना? स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट। अंजलि अच्छा, मतलब मुझे बच्ची बोलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। क्या सिस्टम क्या है तुम्हारा? एंगल यहाँ कहने का मतलब स्टूडेंट है, वो समझो बस। सर सुन नहीं रहे। इसलिए सुन रही हो कि सही हो सकता है आंसर, तो ये सब क्या करेंगे बाकी बच्चे? एंगल 18.5 होगा, सही आंसर है, सही किया तुमने। और कुछ डिवीजन नहीं कर पाओगे तुम लोग? क्योंकि नहीं कर पाएंगे तो कर लेंगे। 0.6 का आएगा, कर लेना घर जाके, ठीक है। ये वैल्यू कब होती है? जब 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी 37, sin 37 ही होता है आपका 0.6। कंपेयर करेंगे तो हमें मिल गया 2 थीटा इज इक्वल टू 37, थीटा इज इक्वल टू 37/2, दैट इज इक्वल टू 18.5 डिग्री। ये क्वेश्चन आसान था, तुरंत हो जाना चाहिए था। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अपने को थीटा भी पता है, तो अब ऑलरेडी कह रहे हैं आर मैक्स निकालो। आर मैक्स की कंडीशन क्या होती है भाई? आर मैक्स का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो कर लीजिए सॉल्व। यू की वैल्यू कितनी है 49, 7 स्क्वायर 49 डायरेक्टली कर दिया। जी कितना है 9.8, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर पहला वाला क्वेश्चन नहीं पता होगा तो क्या हम कर पाएंगे? कर लेंगे ऑब्वियसली, उसका कोई उससे रिलेशन ही नहीं है, थीटा नहीं आता तो भी हो जाएगा, है ना। कितना आंसर आएगा? नहीं आ रहा है जो कैलकुलेशन डर लगा उसके लिए बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, डेसिमल कभी देखो तो डरना नहीं कभी, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे? 2 5 जा, ये क्या था? 2 4 जा क्या होता है बेटा? 2 9 जा क्या होता है? 80। अरे ये तो कट गया। अरे वाह। हाँ 5 मीटर आ गया। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। सीख गए कुछ? सर एक चीज पूछूं? अब मेरा एक सवाल मैं पूछ लूं फिर उसका उत्तर। अब मैंने आपको थीटा 37 बता दिया, अब मुझे एक ऐसा एंगल बताओ जिसपे सेम आपकी रेंज 3 मीटर रहेगी, और जो तुमने कंडीशन बताई थी उसी में आंसर है। जो तुम्हें मैंने हेडिंग समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले, वहीं जाना है वापस से। और ये भी रिसेंटली पढ़ाया मैंने कि रेंज कब इक्वल होती है, एंगल अलग अलग होता है। एक स्टडी की थी हम लोग ने जिसमें एक बार ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल से फेंका था और एक बार हमने उसको अलग एंगल से फेंका था, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट सेम रेंज। तो वही तो पूछ रहा हूँ कब से। तो क्या करोगे 90 माइनस 18.5, तो जो एंगल आएगा वही एंगल होगा। कितना आएगा? 71.5। नहीं आ रहा? 90 माइनस 18.5 सही है, यही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एंगल, क्या हो जाएगा 90 माइनस 18.5 दैट इज इक्वल टू 71 पॉइंट। ये ही इसका सेकंड आंसर है।
मतलब चाहे हम इस एंगल से थ्रो करें चाहे हम इस एंगल से थ्रो करें, ऑब्जेक्ट कितना दूर जाएगा? 3 3 मीटर। समझ गए? तो मुझे सर वहाँ पे प्रॉब्लम है 0.6 और जो हम sin 30 से 0.6 ये वैल्यू याद करनी है बॉस, और ये वैल्यू अगर नहीं निकाल पाए तो हम बता देते हैं 9.8 को 98/10 कर लो। जैसे इसका तो हाँ, ये कुछ वैल्यूज हमने कहा था याद करने को, 53 हो गया, 57 हो गया, क्या था? 53 क्या एक मिनट रुको रुको, बोलो क्या बोल रही हो? अरे यार पहले बोल रहे हो फिर अब रोल बैक कर जाते हो। उसको जाके देख लेना है एक बार फिर से, बेसिक मैथमेटिक्स वाली क्लास में बताया था मैंने, ठीक है? वो वैल्यूज आपको याद करनी है। आपको पता है नीट में कुछ डिफिकल्टी नहीं है तो आपको फंसाने के लिए जानबूझ के ऐसे एंगल्स दे देंगे, ठीक है? 2 ही 3 एंगल है, उसको याद कर लो, खत्म करो, ठीक? जब वो वैल्यू आएगी तो हम वो एंगल यूज कर लेंगे। आगे बढ़े? बहुत स्लो हो जाएंगे हम लोग नहीं तो आज। ये क्वेश्चंस खत्म करने हैं सारे आज, तभी क्लास छोड़ेंगे हम। ठीक, 3 ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो अभी जस्ट बताया है, टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड आपको पता है आर सेम होगा सर, है ना? आर सेम होगा, होगा ना? हाँ ठीक, to the horizontal respectively with same speed, u भी same है। लो भाई, one of them rises 10 meter higher than the other। अच्छा ये मुझे बता, क्या सिर्फ यही कंडीशन चाहिए कि u भी सेम होना चाहिए इस केस में? r को अगर सेम रखना है तो क्या ऑब्जेक्ट को सिर्फ थीटा और 90 माइनस थीटा कंडीशन से हम जज करेंगे या u को भी देखेंगे? क्या दोनों का अगर u अलग अलग कर देंगे तो वो फिर भी सेम रेंज को कवर करेगा? हाँ हाँ करेगा। सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोलो। जब नोट्स पढ़ना कभी दोबारा मेरी जिंदगी में वापस, तो उसमें लिखा हुआ है नहीं कर सकते। कि उसमें कंडीशन, 2 कंडीशन है, एक तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा, उसके बाद क्लियरली मेंशन्ड है सेम होना चाहिए। तभी आर सेम होगा, नहीं तो इम्पॉसिबल है ये कहना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि तुमने एक को 2 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, कह रहे हो हम थीटा से फेंक रहे हैं ना, और 90 में थीटा हमने उसको 1000 मीटर पर सेकंड दे दिया, अब वो चला गया आसमान में, वापस ही नहीं आ रहा, है ना? उसको तुमने टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ा दी और वो चला गया अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर, और तुम कह रहे हो हमने तो ये 90 में थीटा से फेंका था। ये थोड़ा ना होता है, तो ऐसे नहीं होता, ठीक? फिर one of them rises 10 meter higher than the other। अच्छा ये केस में ही पढ़ाया था, इसका डायग्राम भी बनाया था, और ऐसा डायग्राम बन रहा था, है ना? अच्छा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेंज इक्वल है बट दोनों की मैक्सिमम हाइट अलग अलग है, ठीक है? और इनका डिफरेंस मैंने डॉटेड से कर दिया, ये टोटल इसकी हाइट हो गई। ये क्या हो जाएगा, अगर ये h1 है और ये आपका h2 है तो ये h2 माइनस h1 होगा। लेकिन इसमें से किसी भी एक पार्ट की वैल्यू दी हुई है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? वो 10 मीटर हायर किसका, अच्छा ये बता, चलो पूछता हूँ, सर वो 10 मीटर हायर क्या है इन तीनों में से? h1 है, h2 या फिर h2 माइनस h1? h1 है। h2 minus h2। इसको वापस से पढ़ बेटा, क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर ज्यादा ऊंचाई तय करता है। मतलब कि अगर ये 5 मीटर है तो ये कितना होगा? 15 मीटर होगा। तो इसका मतलब ये जो गैप है वो कितना होगा? 10 मीटर होगा ना बड़े भाई। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है? तो तुम लोग ने कुछ नोटिस किया? क्वेश्चन पढ़ते जाओ, फिगर बनाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो देखते रह जाओगे ऐसे ही और उसमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है? तो ये है सिस्टम। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आपसे पूछ दिया थीटा बता दो और 90 माइनस थीटा बता देना, दोनों का एंगल बता दो। तो एक ही एंगल निकालना है थीटा, बाकी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना? कर लोगे? तो तुरंत करो, फिर इसी बात पे टाइम वेस्ट मत करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्या आर का फॉर्मूला लगेगा कि एच का फॉर्मूला लगेगा? ये सब डेरिवेशन के फॉर्म में मैंने तुम्हें दे दिया है, एकदम आराम से बस देखते जाओ, क्वेश्चन हल हो जाएगा। सारे चीजें मैंने बता दी हैं, फिर भी ये देखो क्या हालत है। अरे जब h2 माइनस h1 दिया हुआ है तो h1 h2 का फॉर्मूला यूज नहीं कर लेंगे? एक में थीटा ले लो, एक में 90 माइनस थीटा ले लो, खत्म।
h1 क्या आ जाएगा, h1 इज इक्वल टू, अब मैं कर रहा हूँ बेटा, टाइम बहुत खराब हो रहा है, u इसका फॉर्मूला तो बता दो कम से कम। So u square sin square theta upon g. U square sin square theta h2 क्या हो जाएगा, upon क्या लिखा मैंने, देखें यार कैसा दिख रहा है, महक समझ में आ रहा है, गोलू तुम यार गायब हो जाते हो थोड़ी थोड़ी देर पे, आते हो फिर चले जाते हो, नाराज हो गए हो क्या, आते हो फिर गायब हो जाते हो, फिर आते हो फिर चले जाते हो, ये मिटा दो क्या, ये तो आप क्लियर हो गया होगा है ना, फिगर तो वीडियो में भी आ गया है। चलो देखो भाई, ये अच्छा साइन 90 में थीटा क्या होता है, so cos सही बता रही है, हाँ सही बता रही, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, हाँ सब मैं इसकी तरफ देख रही हूँ, उसकी तरफ क्या देख रहे हो, तुमने आंसर बताया तो तुम अपनी तरफ देखो, करो 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 आंसर बताओ, u की वैल्यू तो पता है ना, g कितना लेना है, 10 लेना है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल दिया, तो फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना जाएगा 20 के सिवा कितना होगा, अरे नहीं करना ना, 20 into 20 लिख दो, मैंने क्या बोला था, कोई जरूरी नहीं है कि आप करें, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, नीचे एक 20 आ गया, लो भाई देखा, इसीलिए नहीं करते, कभी नहीं करना, तो 20 sin स्क्वायर थीटा आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, h1 की वैल्यू कितनी है 20 sin स्क्वायर थीटा, h2 कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर होने वाला है भाई साहब, तो ठीक है, ये हो जाएगा 20 into 20 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे भी एक आ गया 20 cos square theta है। यस, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा h2 और ऑलरेडी तुम्हें पता है h2 minus h1 is equal to what 10, ये आ जाएगा यहाँ पर, देखो 20 कॉमन हो गया, 20 cos स्क्वायर थीटा माइनस 20 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10, 20 कॉमन लेके डिवाइड कर दो 1/2 आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/2 cos 2 थीटा, अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्लोज थी यहाँ सही आंसर बताने के, 1/2 cos के किस एंगल पे 1/2 होता है वो एंगल ढूंढो और 2 थीटा इज इक्वल टू वो एंगल कर देना, थीटा इज इक्वल टू आपको आंसर cos 60 ना, सही बताया इसने, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, डायरेक्टली आंसर पूछे तो क्या बताओगे, थीटा एक हो गया 30, एक दूसरा एंगल क्या होगा 90 minus 30 तो ऐसे यही बोल करना तो मैं ही कर लेता ना 60, तो थीटा 1 क्या आ गया 30 और थीटा 2 क्या आ गया 60 इन दोनों एंगल पे अगर हम लोग करेंगे थ्रो ऑब्जेक्ट को तो हमें क्या मिलेगा, सेम रेंज मिलेगी। मिलेगी, बस कंडीशन याद रखना कि आपकी इनिशियल स्पीड सेम होनी चाहिए, ठीक है, डन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं अ बॉय स्टैंड 78.4 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, मतलब आपका ये है डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, ठीक है, and throws a ball which just enter a window at maximum height 39.2, तो कहीं ना कहीं आपको ये मैक्सिमम हाइट दी हुई है और अगर आप देखोगे तो ये r/2 दिया हुआ है यार, नहीं बचा, अच्छा बचा क्वेश्चन हो गया, बस मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी, टेक कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो जानबूझ के आपको यू नहीं दिया हो, तुम्हें r/2 भी बता दिया, तुम्हें h भी बता दिया, और क्या चाहिए, आंसर बता दे, करो फिर अच्छे से करो, सॉल्व हो जाएगा, ये आसान क्वेश्चन है, दिखने में डरावना है बस। अरे ऐसे करने में कुछ होता है क्या, सुना है आजकल एक मीम चल रहा है ना वो चल जाता है ऐसे घुमा के। चलिए आगे बढ़े, जल्दी करो,
अच्छा बता दो मुझे क्या कर रहे हो, बस ये बताओ क्या करोगे। सर जी कुछ नहीं आता हमको, तो हम तो गधे हैं, हमें मैक्सिमम हाइट पता है, वही पुट कर देंगे। यहाँ की जगह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी नहीं दिया हुआ तो कितना लोगे सर 9.8 करो। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39.2 इंटू 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर निकालना था, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 39.2 इंटू 2g अपॉन साइन स्क्वायर। सर आंसर आएगा 39.2 मीटर पर सेकंड। सही है। कैसे किया तुमने चीटिंग किताब में से? किताब कहाँ है मेरे पास? सेम चीज करूंगा वापस से। देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। r इज इक्वल टू व्हाट? r का फॉर्मूला बोलो। r का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक, वैल्यू पुट करो दोनों को। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को अपन यहां पर देखो, यहां क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और अगर डिवाइड करेंगे तो 2g कट जाएगा, ऊपर sin थीटा बचेगा, नीचे cos थीटा, ये बन जाएगा tan थीटा। u स्क्वायर कट जाएगा, क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो गया। पहले tan थीटा निकालिए, से थीटा निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा तो क्या फायदा होगा, आप आसानी से u निकाल सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज किया क्योंकि दो अननोन हो रहे थे ना, इसलिए वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। पहले मैं ऐसे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि थीटा भी अननोन है, यू भी अननोन है, तब तो होने से रहा, तो मैं उसको रिड्यूस करके सिंगल अननोन तक ले आऊंगा। तो उसके लिए पहले मैं थीटा पता करूंगा, थीटा पता चल जाएगा, फिर मैं यू आसानी से निकाल सकता हूँ किसी भी फॉर्मूले से, क्योंकि जब मुझे थीटा पता चल जाएगा इसी फॉर्मूले को, देखो सिर्फ यू छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू में पता है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसको अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, sin 2 थीटा को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा 2 sin थीटा, क्या लिखूंगा 2 sin थीटा cos थीटा। क्या ये कट जाएगा, एक जी यहां से, ठीक, ये 2 रह जाएगा, क्या u स्क्वायर कट जाएगा, क्या एक sin थीटा कटेगा, एक sin थीटा से बचेगा, क्या यहां sin थीटा बचेगा, मैं पावर को काटना चाह रहा था वैसे, ये पावर कट जाएगा, ये sin थीटा है और नीचे cos थीटा, ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, तो क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा h अपॉन r, और r की वैल्यू अगर नहीं आ रही है तो r/2 इसको ट्वाइस कर दे तो हमें टोटल r मिल जाएगा। ठीक, यहां से क्या आ गया, देखो ये आ गया tan थीटा अपॉन 4। गलत कर रहा हूं कुछ, कैसे, ये 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है ना, अब तो कर लो। और ये h और r की वैल्यू आपको पता ही है, नहीं पता है तो मैं कर दे रहा हूं। देखो h की वैल्यू है 39.2 और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई जाएगा 4, और नीचे क्या होगा 2 इंटू 78 कैसे 2 कर रहा हूँ क्योंकि ये आधा है, उसको डबल करेंगे और 2 इंटू हो जाएगा ना, रेंज क्या हाफ रेंज है तो फुल रेंज क्या होगी ट्वाइस। ठीक, नीचे हमने r पुट कर दिया, ऊपर h था और यहाँ से ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू किसकी बराबर आ जाएगी tan ऑफ थीटा की। देखो ये 2 2 जा 4, और देखो 39.2 में जब ट्वाइस करो 2 2 जा 4 हो गया, ये दिख रहा है मुझे 2 9 जा 18 8 1 कैरी, तो ये 6 प्लस 1 7 ये तो 78.4 आएगा। तो ये पूरा जो है यहां से डिवाइड कर लो तुम 39.2 और ये लोग कट गया, ये तो 1 आ गया, इसका मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री। लो भाई हो गया सॉल्व, क्वेश्चन आंसर आने वाला है। अब सीधे 48 उठा के चाहे तुम h में पुट कर दो चाहे तुम r में पुट कर दो, किसी से भी आंसर तुम्हें मिल जाएगा। देखो r में करना क्यों करने कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ sin 2 थीटा होता है और sin 2 into 45 that is 90 sin 91 होता है, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन करने को, तुम इससे भी आंसर ले आओगे, और इसमें सिर्फ एक ही जी नीचे दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो ये जरा आसान होगा, तो इससे आप यू निकाल लो। ठीक है, क्या कर पाओगे अभी, नहीं आया समझ में क्या लड़कियों, नहीं आया तो आ गया तो जल्दी करो, एक और क्वेश्चन करेंगे उसका छुट्टी करेंगे आप।
चलो देखो मैं कर रहा हूँ। r का फॉर्मूला फिर से लिखूंगा, यहाँ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एंड r की वैल्यू कितनी थी, ट्वाइस ऑफ 78.4, ठीक है। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 2 इंटू 78.4 और u की वैल्यू नहीं पता, साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 इंटू 45 अपॉन g, साइन 90 क्या होता है 1, यहाँ u स्क्वायर अपॉन g आ जाएगा, g की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8। अब u का मतलब रूट निकाल लो, ठीक, पुट कर दो सारी वैल्यूज। तो 2 इंटू 78.4 इंटू 9.8 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको इसी के देखो, इसमें देखो यहाँ कितना है 9.8 इंटू 2 करेंगे, है ना। देखो क्या आएगा यहाँ पे, ये अगर 10 मान लें 20 आएगा ना, है ना, ठीक आ जाएगा 8 जा, ठीक, कितना आ गया 19.6, ठीक। और ऐसे भी चेक कर लो, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, 2 ही तो कर रहे हैं, 2 बार ही तो ऐड करना है, पॉइंट टू कम हो जाएगा तो 20 से पॉइंट टू मतलब 0.4, ये 19.6 आ रहा है, ठीक है। ये 19.6 आ रहा है इंटू 78.4 है, या तो इसको आप ब्रेक कर लो अलग अलग हिस्से में। ये क्या ट्वाइस है, किसका किसका ट्वाइस है, देखो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 39.2 इंटू 9.8। अब जरा फिर इससे 2 मल्टीप्लाई करके सोचो क्या आएगा, देखो 2 6 12, 2 1 के 2 9 18 प्लस 1 19, 9 आ गया, फिर 2 1 2 प्लस 1 3, अरे 39.2 आ गया। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ स्क्वायर रूट कितनी आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए, बिना मल्टीप्लिकेशन के, बल्कि मल्टीप्लिकेशन को मैंने स्प्लिट कर दिया और इससे ज्यादा आसान हो गया। आप मल्टीप्लाई करते स्क्वायर रूट ढूंढते रह जाओगे, 1 घंटा निकल जाएगा। आंसर क्या लिख दोगे सीधे इसको देख के, यू निकाल रहे थे तो मीटर पर सेकंड, ये ज्यादा आसान था कि पहले वाला जो कर रहे थे, पहले वाला पहले वाला आसान था, ध्यान में है आप माते, हे भगवान अजीब लगा मुझे, मतलब ये तो नहीं समझा मैं, तुम आई थिंक कहीं और हो, छोड़ो, तुम लोग को समझ में आ गया। जिसको स्क्वायर रूट नहीं आता उसके लिए एक क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन मिस लगाया। चलिए कोई बात नहीं, हम समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, एक और करना है, उसका छुट्टी, और ये आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहे थे क्या, अब आर्टिकल थ्रोन ओवर ट्रायंगल, अरे ये क्या कह दिया, कह रहे हैं ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के ऊपर से हमने फेंक दिया प्रोजेक्टाइल, ठीक। अब कह रहे हैं देखिए यहाँ पे आगे कह रहे हैं फ्रॉम वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बेस, तो किसी एक छोर पे, तो मैंने यहाँ पर कहा इस एंड से ट्रायंगल के हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है, फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपको रेंज बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, रेंज, रेंज कितना है इसकी, बेस ही तो इसकी रेंज है ना। अच्छा ऊपर डायग्राम आपका प्रोजेक्टाइल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं दिखाना चाहता है कि रेंज कैसे जहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो ये आपका प्रोजेक्टाइल का पाथ ऑलरेडी बना हुआ है ब्लैक कलर से, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स, ग्रेजिंग वर्ड का मतलब होता है कि टच करते हुए अगर कभी भी कोई पॉइंट को कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जब एक्शन में प्रोजेक्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल के जो पीक है इसको वर्टेक्स भी कहते हैं आई थिंक, है ना, उसको वो टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। चलिए, if alpha and beta are the base angles of triangle and the angle of projection is theta, ठीक है, then prove that tan theta is equal to tan alpha plus tan beta। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि tan of theta is equal to ये वाला एंगल
अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा के बराबर है। क्वेश्चन में दिखने में डरावना है, हो जाएगा। रिलेशंस निकालना है, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। और मैंने एक y का एक जनरलाइज इक्वेशन भी दिया था, कौन सा था वो? x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, वही यूज होगा। तो y क्या है? अगर हम बात करें ट्रायंगल की हाइट की बात करें, ट्रायंगल की क्या है? हाइट। गिव अप करना आसान है, उस क्वेश्चन से फाइट करना कठिन। अगर हम मान लें y क्या है, क्योंकि मैंने ग्रेजिंग बताया तो इसका मतलब बताया कि जो आपका वर्टेक्स है, इसका मतलब ट्रायंगल की जो हाइट है वो वर्टेक्स से ही मेजर होती है, बेस और वर्टेक्स के बीच में। ठीक, वो जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पे भी लाई करेगा, मतलब वो हाइट आपके प्रोजेक्टाइल मोशन पे भी लाई करेगा। मतलब एक बार ऐसे आएगा y की वैल्यू जब जो आपकी हाइट है वो y के बराबर होगी, मतलब ट्रायंगल की हाइट और प्रोजेक्टाइल का हाइट इक्वल होगा। एक ऐसा इंस्टेंट ऑफ टाइम आएगा, बस उसी टाइम के लिए हम सॉल्व कर लेंगे, रिलेशन मिल जाएगा। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो मैंने मान लिया कि जो आपकी परपेंडिकुलर है इसकी डिस्टेंस किसी एक एंड, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया। ठीक है, c वो पॉइंट है जो आपका वर्टेक्स है, जो प्रोजेक्टाइल पे भी है और ट्रायंगल पे भी है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया d, क्या कौन सा पॉइंट है? d, ये वो पॉइंट है जहां पर आपका परपेंडिकुलर हमने लिया है। तो मतलब ये आपकी जो हाइट है वो प्रोजेक्टाइल में भी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये हाइट वो रीच करेगा। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पाइथागोरस लगाऊंगा तो अगर मैं लिखूंगा tan ऑफ अल्फा, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर, अल्फा के सामने क्या है? y अपॉन बेस क्या होगा? x। तो y की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ मैं? x tan। तो इक्वेशन नंबर 1 रिलेशन बनना शुरू। इसी प्रकार से मैं उसी इंस्टेंट पर अगर मैं चला जाऊं बीटा पॉइंट पे, मतलब बी पॉइंट से देखूंगा तो y अगेन मेरा क्या बन जाएगा? वर्टेक्स। तो tan ऑफ बीटा क्या हो जाएगा? tan ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन, अब टोटल रेंज है r माइनस x, सही है। तो यहां से y की वैल्यू एक और आ गई, दैट इज tan बीटा इनटू r माइनस, या r माइनस x इनटू tan बीटा, व्हाटएवर यू कैन राइट इट। ठीक, क्या ये दोनों बराबर हैं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इक्वल हाइट है कि नहीं है? यस। दोनों को बराबर कर सकते हो? यस कर सकते हो यार, एक ही हाइट है। करो फिर। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर इक्वेशन में प्रूफ करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं tan अल्फा प्लस tan बीटा की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपको क्या मिलेगी? tan थीटा की। जब हम थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तब अगेन वो सेम वैल्यू मिल जाए तो आई थिंक मेरा काम हो जाएगा। एक बेसिक हमने 10th क्लास में पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दो। वो जरूरी नहीं है कि जैसा वो दिख रहा है वैसा ही करो, आप दोनों को सॉल्व करो, दोनों की कॉमन वैल्यू ले आओ और दोनों की इक्वल बता दो तो काम हो जाएगा। इसका मतलब यही सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस tan बीटा। मैं पहले किसको कर रहा हूँ? राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर tan बीटा क्या पुट कर सकते हैं भाई? y अपॉन r माइनस s। सॉल्व कर लो। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? y इंटू आर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो सिर्फ वाई आर बचेगा और सब तो कट जाएगा, वाई एक्स माइनस में और प्लस में कट जाएगा, बचेगा वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। एक कॉमन वैल्यू मिल गई किसकी? हमें किसकी वैल्यू मिल गई? किसकी वैल्यू मिल गई हमें? एलएचएस की, आरएचएस की। आरएचएस की एक वैल्यू मिल गई। अगर हमने tan थीटा को प्रूफ कर दिया इसके बराबर तो काम हो जाएगा। तो tan थीटा के लिए सोच लो। देखिए अब यहां से हम जनरल इक्वेशन यूज करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मैंने पढ़ाया था, दैट इज जनरल क्या? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब आपको क्या निकालना है? हाइट। तो उसके लिए इक्वेशन था दैट इज x tan थीटा। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। थीटा कौन सा एंगल है? वही एंगल होता है जिससे हम प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, कोई और एंगल नहीं है। इसका मतलब हमारा काम यहाँ बन जाएगा अगर हम इसका यूज करें। तो यहाँ क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन आर।
अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट इज हम इसको रीअरेंज कर लें tan थीटा के लिए, तो काम बन जाएगा। एलसीएम लो पहले, r आ जाएगा न्यूमरेटर में, r माइनस x आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा, देखो यहां से आ जाएगा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम लेना आता है। एलसीएम कितना आएगा सर r माइनस x हो गया, r माइनस x आएगा? नहीं, पहले बोलोगे r आएगा, फिर जब आ भी देना नहीं आता है तो बेटा गलती सुनेंगे ना। पहले बोलोगे एलसीएम r आएगा, फिर अब सॉल्व करेंगे तो r माइनस x न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में ही तो है, तो करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा विल बी इक्वल टू y इनटू r अपॉन x इनटू, अरे ये तो सेम आ गया, प्रूफ हो गया। ये तो इतना कठिन था ये, है ना? तो यहाँ से ये LHS इज इक्वल टू, समझ गए कैसे यूज करते हैं? देखिए हमने पहले बेसिक मैथ यूज किया, किसी को गलतफहमी हो कि बेसिक मैथ इंपॉर्टेंट नहीं है तो दिख गया होगा यहाँ पर कि बिना बेसिक मैथ के कुछ नहीं होने वाला। प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन अकेले यहाँ काम नहीं आने वाला है, पाइथागोरस नहीं यूज होता तो आप कर भी नहीं पाते। ठीक है, तो ये था आपका एप्लीकेशन। ठीक, यहाँ पर आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मेरे नजर में खत्म हो गया। इस क्लास में हम लोग नया टाइप का प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे या फिर किसी एक हाइट से उसको प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में मूव कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।